सो लर्न विथ मी सीरीज़ में हमारा था आज का फिफ्थ जो है क्वेश्चन आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको बताना है, लाइक डिफरेंशिएट बताना है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको खुद अगर कुछ बताऊं तो देखो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था कि फर्स्ट में आपको लिखनी है डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है उसका रिएक्शन का जो होता है ना जनरल फॉर्मूला, वो लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है उसका कोई भी एक डिफरेंस पॉइंट, कोई भी एक अलग टाइप का डिफरेंस पॉइंट, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या फिर कुछ और जो आपको समझ में आए वैसा कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको फोर्थ पॉइंट में उसका एग्जाम्पल लिखना है, दैट्स इट, कंप्लीट। उसके आगे आपको एक वर्ड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर occur based on the reactivity of chemical species, occur where exchangeable ions are included in compound। ये लास्ट पॉइंट बेस्ट है और आपको समझ में भी आ सकता है इफ़ यू आर इन क्लास 10th, तो ये इजी रहेगा टू बी डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट में आपको डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपको उसका जनरल फार्मूला लिख देना है, फिर आपको उसका एक लास्ट वाला जो ये पॉइंट है जैसे कि, तो उसका एक कोई भी डिफरेंस पॉइंट लिख देना है और लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स लिख देना है। अब अगर मैं बात करूँ उसकी डेफिनेशन की, तो उसकी डेफिनेशन है रुको मैं सर्च कर देती According to Byju's, in a displace सो फिगो, इसमें तो कुछ है नहीं, इसी में जाके देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ ऑल फ्रॉम बायजूस, ये रहा इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। तो एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक बार बता दूँ, जो नॉर्मल हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो बोथ आर इक्वली इक्वल। So that the reaction in which atom or a set of atoms are displaced by another atom in a molecule is called displacement reaction। उसका ये जनरल फॉर्मूला है, इट्स लाइक A plus B dash C gives A dash C plus B। The next is the reaction in which two atoms or a group of atoms is displaced by another atom in a molecule is called double displacement reaction। तो इसके अंदर ये रहा इनका डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं A प्लस बी एक्स गिव्स ए एक्स प्लस बी, और इसमें क्या होगा ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक बार वापस बता देती हूँ, द रिएक्शन इन विच एटम और अ सेट ऑफ एटम्स, इसमें इतना हार्डली लिखा गया है बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम बायजूस, तो वो थोड़ा हार्ड होता है कंपेरेटिव टू अदर प्लेटफॉर्म्स या अदर बुक्स, इस तरह से है ना। हार्ड होता है इन द सेंस वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। हमको अगर थोड़ा लो लेवल का या फिर हमको थोड़ा नॉर्मल लेवल का चाहिए तो उसके लिए भी हम डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आई गेस ब्रेनली में मिल जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर सारे नॉर्मल बच्चे आपस में आंसर्स शेयर करते हैं, तो इसलिए हमको फोटोग्राफ में से देखना पड़ेगा ब्रेनली का। तो ओके, तो इसके आप ढूंढ सकते हो डेफिनेशन, बाकी यू हैव होल इंटरनेट, पूरा इंटरनेट है आपके पास। तो जैसे कि ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, या फिर आप ये वाला ले लो, ठीक है। एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू कंपाउंड एंड अ न्यू एलिमेंट, ठीक है। और इसके अलावा अ रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स displace each other or exchange places producing two new compounds। ओके, तो इसमें दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, इसमें एक नया कंपाउंड बनता है, और ये भी एक अलग टाइप का डिफरेंस है इसमें। और उसके अलावा मैंने आपको एक डिफरेंस क्या बताया था इसमें से, कि अकर बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल स्पीसीज, या फिर हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कब अकर होता है, जब हम क्या कहते हैं,
वो होती है ना हमारी रिएक्टिविटी सीरीज टेबल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में हम कह सकते हैं कि ऑकर व्हेन एक्सचेंजेबल आयंस आर इंक्लूडेड, यानी जब अदला बदली हो सकती है तब ये हो जाते हैं, है ना। इनका कोई वो नहीं है, लेकिन इनका कुछ ऐसा सीरियसली नहीं होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया है। According to Byju's, double displacement इनके एग्जाम्पल्स लिख कर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए यू शुड नो। ये एनसीईआरटी की बुक का पेज है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम उससे देखें एक बार। सो जस्ट लेट मी टेल यू, ये है नॉर्मल हमारी कॉपी, ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक, राइट। हमको कहाँ से शुरू करना है? डिस्प्लेसमेंट से। तो हेयर इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसकी ये रही, पेज नंबर 10 है एनसीईआरटी का। इसके लिए आपके पास ये रही 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो FeS और ये देख लो, ये एक्सचेंज हो रहा है, FeCuSO4 FeSO4 Cu, तो SO4 की जगह चेंज हुई है ना, ZnCuSO4 ZnSO4 Cu। 2 एग्जाम्पल परफेक्ट हैं। तीसरा अगर हम देखें PbCuCl2 PbCl2 प्लस Cu, बहुत आसान रहते हैं इनके एग्जाम्पल रीड करने में भी और लर्न करने में भी। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं इस टाइप की रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसके अंदर हमारे पास एज सच कुछ है नहीं खास, क्योंकि देखो सीधा ऑक्सीडेशन आ गया और उससे पहले हमारे पास केवल इतना सा है। तो या इसमें से आप एक तो ये रहा, एक ये आप उठा सकते हैं यहाँ से, और इसके अलावा एक और मैं आपको बता सकती हूँ फ्रॉम आर गूगल, तो गूगल से बता देती हूँ। According to Amrita Online Lab OLab, तो इसमें हमको ये रहा, जैसा कि एक बुक में भी था, तो बाकी यहाँ पर भी हैं, और ये इसमें बुक वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग अलग हैं थोड़े से। सो या यू कैन चेक। और ये रहे, थोड़े छोटे चाहिए हो तो, ठीक है, जैसे कि HCl NaOH NaCl H2O, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अभी हम बात करते हैं आगे कि ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विथ सम न्यू टॉपिक टू डिस्कस ऑफ साइंस। सो थैंक यू सो मच।